आज पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रशिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस की चर्चा है। करीब करीब सभी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और फॉरेन मीडिया सिर्फ इसी खबर को कवर कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय भी यूक्रेन पहुंच चुके हैं ग्राउंड जीरो पर, वॉर जोन से। उन्होंने हमें एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उनसे डायरेक्ट बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या युद्ध को लेकर अमेरिका का दावा सच होने वाला है? क्या वाकई कुछ घंटों के बाद जंग शुरू हो जाएगी? क्या सारी डिप्लोमेटिक टॉक्स फेल हो चुकी हैं? इस वक्त यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के कितने सैनिक मौजूद हैं, यह बड़ा सवाल है। रशिया के कितने बॉम्बर प्लेन स्टैंड बाय मोड पर है, यह बड़ा सवाल है। पुतिन के कितने जहाज ब्लैक सी में उतर चुके हैं, यह भी बड़ा सवाल है। रूस की कितनी बटालियन टैक्टिकल ग्रुप ग्राउंड पर है? क्या बेलारूस और क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी हो चुकी है? रूस के कितने महीने का राशन इकट्ठा कर लिया है? क्या रूस के राष्ट्रपति ने जंग का फाइनल ऑर्डर दे दिया? ये वो सवाल है जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। आज इन सारे सवालों के जवाब आपको फिक्र में इसी एपिसोड में मिलेंगे। हमारी टीम ने अपने इंटरनेशनल सोर्सेस से बातचीत की है, रशिया और यूक्रेन की न्यूज एजेंसी से कांटेक्ट किया है, फॉरेन मीडिया की रिपोर्ट्स को भी स्टडी किया है। और इन सारे इनपुट्स के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि आज कयामत की रात है, क्योंकि इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि कल सुबह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर दे देंगे। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द सन ने यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से खबर छापी। सबसे पहले इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको बताते हैं। रिपोर्ट कहती है कि रूस की सेना भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे यूक्रेन पर हमला कर सकती है। ऐसा दावा है कि करीब 2 लाख सैनिक, लास्ट नंबर 1,40,000 कल रिपोर्ट किया गया था, लेकिन अब 2 लाख सैनिक उनके साथ यूक्रेन पर कब्जे के इरादे से हमला होगा, यानी फुल इन्वेजन। फुल इन्वेजन। क्रीमिया 2014 को रिपीट किया जाएगा क्या? रूस के करीब 1,40,000 सैनिक साउथ और ईस्टर्न यूक्रेन बॉर्डर के पास तैनात हैं, जबकि 40,000 सैनिक नॉर्दर्न साइड में बेलारूस पर मौजूद हैं। इस सब के बीच रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने भी डिफेंस सिस्टम बढ़ा दिया है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम पोजीशन ले चुके हैं, और यूक्रेन की आर्मी का मूवमेंट भी बॉर्डर की तरफ हो रहा है। सोचिए कितना तेजी से डेवलपमेंट है। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का कहना है कि रूस सबसे पहले कीव में मिलिट्री और गवर्नमेंट कमांड कंट्रोल सेंटर को टारगेट करेगा। इसके लिए एयर स्ट्राइक की जाएगी, हवाई हमले होंगे, जबकि दूसरी तरफ बॉर्डर पर टैंक्स यूक्रेन की तरफ से अप्रोच करेंगे। जहां तक यूक्रेन के संदर्भ में कोस्ट लाइन पर हमले का सवाल है, तो यह काम रशियन एम्फीबियस वॉरशिप्स करेंगी। इस वक्त ब्लैक सी में 30 वॉरशिप्स मौजूद हैं, 30 वॉरशिप्स, उनके साथ अलग अलग फ्लीट्स होंगी। सोचिए आप, यानी चारों तरफ से यूक्रेन को इन्वेड करने का प्लान तैयार हो चुका है। और आज रूस, बेलारूस और क्रीमिया से जो वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें आई हैं, वो भी रशियन आर्मी की एग्रेसिव पोस्चरिंग को दिखाती हैं। अब तो सिर्फ रशियन फोर्सेस को पुतिन के फाइनल ऑर्डर, प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव डिसीजन का इंतजार भर है। यूक्रेन पर रूस के हमले का प्लान क्या है? स्टेप बाय स्टेप किस तरह रूस कीव तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है? TV9 भारतवर्ष पर उसकी एक एक डिटेल आ चुकी है, नए सबूत मिल चुके हैं। सबूत नंबर 1, बॉर्डर के पास रूस की आर्टिलरी यानी टैंक और तोप वॉर की फाइनल रिहर्सल कर रही हैं। हड्डियां गला देने वाली ठंड में आर्मी कोर की मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड ने टारगेट प्रैक्टिस की। रूस ने अपनी MT-12 रेपिरा 100 mm एंटी टैंक गन्स को पोजीशन किया। जैसे ही सिग्नल हुआ, चारों तरफ बारूद बरसने लगा। इसी तरह
अटाक्सिया 152 mm सेल्फ प्रोपेल्ड होविजर्स भी रूसी वॉर एक्सरसाइज में शामिल की गई। देर रात ये तस्वीरें रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई। जानकारी दी गई कि रूस की मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड ने अलग अलग इलाकों में अपने हथियारों का दम दिखाया। ये हथियार दुश्मन देश की आर्मर यूनिट को नष्ट करने के इरादे से व्हाइट वॉर फील्ड में उतारे गए। सबूत नंबर 2, एंटी टैंक गन होवित्जर तोप के साथ T-72 टैंक ने भी लगातार लाइव फायर ड्रिल्स को अंजाम दिया। लेनिनग्राड में रूस की वेस्टर्न मिलिट्री रीजन ने आर्मर्ड व्हीकल को रैपिड मार्च ट्रेनिंग के नाम पर मैदान में उतार दिया। इस ड्रिल के दौरान लाइव फायर किए गए, यानी यूक्रेन के लिए संदेश साफ था। पता चला है कि इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान कॉम्बैट व्हीकल्स ने घने जंगलों से होते हुए 5 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। इतना ही नहीं, लोकेशन बदलते हुए इन्होंने एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर, रिकॉयलेस राइफल्स के साथ टारगेट्स पर हमला भी किया। इस पूरे वॉर जोन में कम से कम रूस के 500 मिलिट्री पर्सनल तैनात थे। पूरी कॉम्बैट ट्रेनिंग में वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से हथियारों और मिलिट्री इक्विपमेंट्स की 30 यूनिट्स को इन्वॉल्व किया गया था, यानी भारी मात्रा में हथियार लाए गए हैं। सबूत नंबर 3, अब तक जो तस्वीरें दिखाई दी वो रूस के बॉर्डर वाले इलाकों की थी, उन जगहों की थी जहां से इशारा होते ही चंद घंटे में यूक्रेन पहुंचा जा सकता है। लेकिन चूंकि रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक बेलारूस में भी डटे हुए हैं, इसलिए बेलारूस और रशिया मिलकर भी यूक्रेन पर इन्वेजन की फाइनल तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब से चंद घंटे पहले ही रूस की ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट एक्टिव हुई। इसकी मरीन कोर यूनिट ने सर्च एंड कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसका मकसद था दुश्मन को डिटेक्ट करना, उसे ब्लॉक करना और फाइनली डिस्ट्रॉय कर देना। इस पूरी एक्सरसाइज को दिखाने का मकसद यह था कि अगर कीव या फिर यूक्रेन के दूसरे शहरों में वहां के नेशनल गार्ड से मुकाबला हो, सेना से कन्फ्रंटेशन हो जाए, तो उसे कैसे काउंटर करना है। कुछ जगहों पर तो आईडी से निपटने और कोवर्ट मूवमेंट को पहचानने तक की रिहर्सल की गई। सबूत नंबर 4, वॉर जोन को डिफाइन करने वाली कुछ और तस्वीरें यूक्रेन बॉर्डर से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर मौजूद बेलगोरोद रीजन से सामने आई। यहां जबरदस्त मूवमेंट हुआ। कल पूरी रात टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को फॉरवर्ड एरिया की तरफ रवाना कर दिया गया। बेलगोरोद से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर यूक्रेन का बॉर्डर है। पुतिन कोई चांस नहीं लेना चाहते, इसीलिए तोप और टैंक्स की तैनाती बढ़ा दी गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।